हरे कृष्णा। आज सोमवार है 16 नवंबर। और आज ये ठीक है, तूने यहाँ लिख दिया ना जो, ये अच्छा है, उधर नहीं देखना पड़ेगा फिर। आज गोवर्धन पूजा है और बलि दैत्यराज पूजा और श्री रसिकानंद जी का आविर्भाव, 3 बातें हैं आज। तो रसिकानंद जी जो हैं, निकाला उसका निशान लगाया ना, ठीक है रख। तो गोवर्धन पूजा का भी थोड़ी चर्चा करेंगे। आओ पहले प्रभुपाद, आप सबका स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन। आओ पहले प्रभुपाद जी की शिक्षा जो है उसको पढ़ें और समझने का प्रयास करें। प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, उनकी कृपा से हमें ऐश्वर्य अथवा धन प्राप्त होता है। ये बड़ी प्रभुपाद जी की एक एक बात बड़ी ध्यान देने योग्य है। प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, उनकी कृपा से हमें ऐश्वर्य अथवा धन प्राप्त होता है। ऐश्वर्य या धन प्रभुपाद कृष्ण कृपा से ही होता है। परंतु जब हम ऐश्वर्यशाली बन जाते हैं तो हम श्री कृष्ण को भूल जाते हैं, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। बड़ी विचारने की बात, इंटरनेट में सुनने वाले भी बड़े ध्यान से सुने। प्रभुपाद जी की शिक्षा आज जो है वो ये है कि हर वस्तु जो है श्री कृष्ण की है, कुछ भी हमारा नहीं। मनुष्य कहता है मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो। स्त्री, पुत्र, धन, दौलत, मकान, कार, बंगले दूर की चीज रही, ये शरीर भी मेरा नहीं। ध्यान से सुनो। सुन रहा है तू? सोशल डिस्टेंस लिख रहा है? हाँ, शरीर तक हमारा नहीं, फिर और क्या हमारा है? एक महात्मा, एक परम संत, परम भागवत ये कह रहे हैं, शरीर भी हमारा नहीं है, प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है। ये प्रभुपाद कहते हैं, हर वस्तु भगवान की है। तो ये सबने ध्यान में रखना है। मैं, हमें एक बीमारी है मैं की, मैं और मेरा, तू और तेरा। एक ही लाइन सुनाऊंगा आज। वो कहाँ है? अंग्रेज कहाँ है? अच्छा, उसको बोलो जल्दी आ जाए नहाकर। इस भजन की बड़ी अच्छी है। बंधन क्या है संसार में? मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रखा है, ये कांटा खटक रखा है। मैं और मैं, तू और, बल जाता क्यों नहीं? मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। मैं और देखो, यही बंधन है, मैं और मेरा। न मैं कुछ हूं, न मेरा कुछ है। पर इसको हमने अंग्रेजी में कहते हैं रियलाइज, समझना है, जीवन में धारण करना है। जैसे मुझे एक बात, विषय लंबा होता है क्योंकि आज बहुत कुछ गोवर्धन, दैत्यराज, बलि जी की पूजा, ये सब बातें करनी है। मैं एक बार मॉन्ट्रियल में था, कनाडा में। एक तुलसीदास हमारी संस्था के, उन्होंने अपने घर में मुझे भोजन के लिए बुलाया। तो तुलसीदास जो हैं, तो कुछ चीज़ उन्होंने मेरे को दिया, कुछ तो लड़की इतनी सी
छोटी सी बेटी उनकी कहती माइन, ये मेरा है। इतना बच्चा, बाप कहता नहीं महाराज को देना, कहते मैं माइन। उसको हिंदी नहीं आती, नहीं माइन माइन कह रहे, माइन मतलब मेरा। तो बाप कहता आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द विंडो, मैं तुम्हें खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। चला रही है लड़की माइन, देखो कैसी बीमारी बचपन से लग जाती है। असल में कुछ भी हमारा नहीं, पर इसको समझना है। मरते दम तक आदमी जो है ना, मैं और मेरे में फंसा रहता है। हमने इससे ऊपर उठना है, और ऊपर उठने के लिए ऐसे महात्माओं की, संतों की कृपा चाहिए। इनकी कृपा से भक्ति करनी है, हमने इनसे भक्ति मांगनी है, क्योंकि ये भक्त है। सारी दुनिया को भक्ति दी इन्होंने। अरे ऐसे बिगड़े तिगड़े लोगों को, गोरे आपने देखे होंगे, मैं उनके बीच में रहा हूं। हिप्पी, आप में से किसी ने देखा है हिप्पी? नहीं देखा है, देखा होगा। मैंने बड़े नजदीक से हिप्पियों को देखा है। एक बार भी मॉन्ट्रियल में रथ यात्रा थी हमारी, कनाडा में है मॉन्ट्रियल, रथ यात्रा थी, तो हम गए थे रथ यात्रा में। तो वहाँ पर एक हिप्पियों का ग्रुप भी आया था रथ यात्रा में, बैठे हुए हैं 10-12 थे वो, लड़कियाँ लड़के। मैं देखता हूँ, देखने चला गया, इतनी बदबू आ रही है उनसे, गंदे, चमड़ी तो गोरी है, बदबू गंदे वंदे ना, पता नहीं सालों से नहीं नहाए होंगे, जानवर जैसे, जैसे जानवर नहीं नहाता धोता ना, ऐसे जानवर फिर भी साफ लगता है, वो गंदे लग रहे हैं इतने। उन बिगड़े तिगड़े हिप्पियों को प्रभुपाद जी ने भक्त बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है। हम क्यों नहीं समझते? हम बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, माया जाल में पड़े हुए हैं, पैसे के चक्कर में पड़े हुए हैं, मैं और मेरे के चक्कर में पड़े हुए हैं। जगतपति तू पीछे क्यों बैठता, आगे बैठ, इधर आ गया। आज ही 3 दिनों के बाद आया काम करके, तो आगे बैठा कर, फिर थोड़ा भागना है तूने, अभी भागना है, ठीक है तो फिर बैठते। तो उन हिप्पियों को हैप्पी कर दिया, उनको बदल दिया। ये मेरी समझ में तो आता नहीं, आप में से किसी की समझ में आता हो तो मैं कह नहीं सकता कुछ भी। कैसे वो लोग बदले कि एक महान आत्मा, एक भगवान के प्यारे ही ऐसा कर सकते हैं, और कोई ऐसा नहीं कर सकता। हिप्पियों को, उनको वैष्णव बना दिया। एक बार एक हिप्पी अफ्रीकन, पर वो जन्म उसका अमेरिका में हुआ, तो बहुत अच्छा भक्त, वो बड़ा भक्त, हर समय नाम जपता था, 64 माला जपता था। आज से कोई, जब अफ्रीका में 40-50 साल पहले हम थे, हर समय नाम जपते रहना, बड़ी सेवा करता था, बड़े गुण उसमें। एक बार डाकुओं ने मंदिर पर अटैक कर दिया, तो डाकू गुंडे काले अफ्रीकन, फिर अफ्रीका में था, एक बात अफ्रीका की बता रहा हूँ, अमेरिका से वो अफ्रीका में सेवा कर रहा था। तो डाकू जो हैं जूते पहनकर ही आल्टर पे चढ़ गए। उनको क्या है, उसे देखा मेरा भगवान के आल्टर पर ये पहन के चढ़ गए, जाके बेचारे ने उसको पकड़ लिया। उनके पास एक होता पांगा कहते हैं, अफ्रीका में नैरोबी की घटना है ये। पांगा काटने की चीज़ होती है, वो डाकू लेके घूमते, काट देंगे किसी को भी वो। तो वो पांगा लेके, तो बेचारा कहते मेरे भगवान के जूते लगा के, उस बेचारे से रहा नहीं किया, जा करके उसको पकड़ लिया। उसने पकड़ ली, उसने उसकी बाजू काट दी, बाजू इतना खून निकला बेचारे का, खून, बेहोश हो गया वो। जब होश आई उसको, पता क्या कहते मरा क्यों नहीं, भगवान के लिए मर जाता तो मेरा जीवन सफल हो। भावना देखो इनकी कृपा से कैसी भावना उसके अंदर जागृत हुई है। पर बात मैं क्या सुनाना चाहता हूं आपको, हमारा भी बड़ा प्रेम था, मैंने डांट भी लगाई इसको कई बार। बड़ी तपस्या करता था, खाता ही नहीं था कुछ। एक बार ऐसे, मैं वहाँ का प्रेसिडेंट था, तो कुछ खा नहीं रहा, मैंने बड़ी डांट लगाई। मैंने कहा तू मर जाएगा तो कौन इधर सेवा करेगा, इतनी नहीं लगानी चाहिए, अभी मुझे समझ आ रही थी। तो एक बार वो वृंदावन में आया था, उसका नाम प्रभुपाद ने रखा महावीरिया दास। कभी मौका मिलेगा उसको बुलाएंगे यहाँ पर, बड़ी नेक आत्मा है, और जो नाम जपता है वो नेक है। तो सोए हुए हम नीचे ज़मीन पर सोए हैं, मैं हूँ, एक जो मेरा गुरु भाई जसमती नंदन जो गुजर गया वो,
और वो महावीर हम तीनों जमीन पर सोए हैं। तो रात को क्या हुआ, बदबू आ रही है उससे, महावीर से। शरीर उन लोगों के ऐसे थे, आत्मा तो उसकी पवित्र है। अभी बदबू, जसोमती नंदन जो गुजर गया उसने भी कहा कि बड़ी बदबू आ रही थी, जो बॉडी ऑर्डर, शरीर से बदबू आती है, तो उसके शरीर से बदबू आ रही थी। तो ऐसे लोग जो बिगड़े तिगड़े उल्टे, वो भी भक्त बना दिए। ये कुछ छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो ये इनका काम है, ये भक्त हैं, तब ये पतितों को पावन कर सके, भक्ति दे सके। तो इनके चरणों में प्रार्थना करो, इनकी कृपा की याचना करो। ये समझो कि हर वस्तु भगवान की है, कृष्ण की है, हमारा कुछ नहीं। उनकी कृपा से हमें ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब बड़ा लोग सम्मान कर रहे हैं, अथवा धन प्राप्त होता है, पैसा मिलता है, भगवान की कृपा से ही। परंतु जब हम ऐश्वर्य प्राप्त, ऐश्वर्यशाली बन जाते हैं तो हम श्री कृष्ण को भूल जाते हैं। प्राय पैसे वाले लोग जो हैं भगवान को भूल जाते हैं। एक शब्द है पंजाबी के, पैसियां वालियों मान न करो नसीबां दा, रब जे मेहमान बने सदा गरीबां दा। भगवान गरीबों के मेहमान बनते हैं, अमीरों के पास कम ही जाते हैं भगवान। गरीब देखो, शबरी माता कितनी गरीब थी बेचारी, लकड़ियाँ, और अनेकों भक्त हुए गरीब, भगवान उनके पास के। विदुरानी, विदुर जी बड़े गरीबी से रहते थे, बड़ा उनके घर में गए भगवान, विदुरानी के हाथ से केले के छिलके खाए। अनेकों ऐसी घटनाएं हैं। तो भगवान पैसे से नहीं मिलते। लोग, मूर्ख लोग, जो पैसा बड़ा हो जाता है उनको अहंकार हो जाता है पैसे का, बड़ा पैसा है हमारे पास। एक शब्द कहे हैं, मेरे पीछे सारे बोलो, धन यौवन यूं जाएंगे। दो चीजें हैं, धन और यौवन अवस्था। एक कबीर जी समझा रहे हैं, जाबिद उड़त कपूर, नारायण गोपाल भज, क्यों चाटे जग धूर। धन और यौवन ऐसे जाएंगे। कपूर, कपूर समझते हैं सब? नहीं। कपूर जो दिए में जलाया जाता है, भगवान को अर्पण किया जाता है, मुश्क कपूर उसको यहाँ लोकल भाषा में कहते हैं। उसको बाहर रख दो खुला, उड़ जाएगा वो। उसकी डली रख दो, उड़ जाएगा। धीरे धीरे उड़ता है। ऐसे धीरे धीरे हमारी यौवन अवस्था भी चली जाएगी और धन भी चला जाएगा। लेकिन हम जब तक अंतरात्मा शुद्ध नहीं करते, मरते दम तक कुछ नहीं समझ आता। मर भी जाएंगे, मृत्यु द्वार पर खड़ी होगी, फिर भी समझ नहीं आएगा कुछ भी। तो ये भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं। परंतु गुरु महाराज कह रहे हैं, जब हम ऐश्वर्यशाली बन जाते हैं तो हम श्री कृष्ण को भूल जाते हैं। जब बड़ा ऐश्वर्य आ गया तो भगवान को भूल गए। नहीं, ऐसा नहीं करना। इसलिए भक्त कहते हैं, कबीर जी ने एक और दुआ बड़ा सुंदर कहा है, ध्यान दो। उन्होंने क्या कहा, भगवान से प्रार्थना क्या की। ये प्रार्थना हम सबको, जो मेरे इंटरनेट में पैसे वाले अगर कुछ सुन रहे हैं तो इसको याद रखो। कबीर जी कहते हैं, प्रभु जी इतना दीजियो, प्रभु जी जा में कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी अतिथि भी भूखा ना जाए। क्या भाव है, प्रभु मुझको इतना देना मेरे कुटुंब का गुजारा हो जाए। बड़ी करोड़पति नहीं बनना चाहते संत महात्मा। मैं भूखा ना रहूं, अगर कोई अतिथि आ जाए वो भी भोजन करे, वो भी भूखा ना जाए।
लेकिन आप पैसे के पीछे आदमी पड़ता है, पैसे के पीछे जो पड़ता है वो मरता है, नरक में जाता है, सांप बनता है अगले जन्म में। वो पैसे से प्रेम, सांप देखो, सांप का स्वभाव है कि यहां दौलत होगी वहां चला जाएगा, बैठ जाएगा ऊपर, क्या करना उसका। नीचे अगर सोना है या हीरे ज्वाहरात, सांप बैठा है तो कोई भोग कर रहा है उसका, भोग कर ही नहीं सकता वो। सांप देखे गए हैं जहां जहां भी दौलत, जमीनों में दौलत मिली है, जगह जगह सांप मिले हैं उसमें। लखनऊ में एक शोभन सरकार थे, तो वो बड़े पहुंचे हुए संत थे, चले गए, शरीर छोड़ दिया उन्होंने भी। तो उन्होंने एक जगह कहीं दौलत निकाली, दौलत निकाली, बड़े सांप निकले अंदर से। बोला भाई ये दौलत ठीक नहीं है, ये किसी इनकी है जो पूर्व जन्म में से अटैच थे, सांप बन गए हैं। और उठाकर साहब उन्होंने यमुना जी में फेंकवा दी सारी दौलत। ढूंढो, कैसे ढूंढेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा सुनने में आया था जब हम वहां थे। हाँ, नहीं किया, मतलब शोभन सरकार बड़े पहुंचे हुए संत थे, माता ने भी देखा है, हम भी गए हैं उनके पास। बड़े मतलब उन्होंने, अभी शोभन सरकार की थोड़ी एक दो बात बता दें आपको। उन्होंने वहां सरोवर बनाया, पैसा लाया, अरबों रुपए लगा दिए होंगे, करोड़ों रुपए। पानी है, बहुत पानी, हरियाली, पानी पानी कर दिया। वहां पानी नहीं था उस एरिया में, 5 किलोमीटर का सरोवर बनाया हुआ है। तो शिकायत हुई, भाई देखो इन्होंने पैसा ही इतना, जमीन तोड़ दी, ये किया वो किया। तो सरकारी अफसर आ गए, बड़े बड़े, कोई पता नहीं, कोई मिनिस्टर भी आया। तो उन्होंने बोली क्यों आपने किया? तो उन्होंने पता नहीं क्या जवाब दिया, पूरी बात। तो फिर उन्होंने, जब वो अफसर कहते देखने आए थे ना, मैं गलत बोल गया, उन्होंने क्या देखा कि शोभन सरकार अर्ध नारेश्वर, शंकर भगवान जिनका आधा पार्वती आधा शंकर, ये रूप के दर्शन हो गए उनको। वो सब चरणों में गिर गए आकर, ऐसे संत थे वो। तो हमें जो है ये समझना है हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। ऐश्वर्य अगर मिलता है तो ये भगवत कृपा से, लेकिन लोग ऐश्वर्यशाली बन जाते हैं तो फिर भगवान को भूल जाते हैं। श्री तो ये ऐसे जाएंगे, धन और यौवन दोनों ऐसे जाएंगे जैसे कपूर उड़ता है। इसलिए कबीर जी कहते हैं, नारायण गोपाल भज क्यों चाटे जग दूर। तो क्यों बेकार की मट्टी चाट रहा है, तू भगवान का भजन कर, पैसे के पीछे मत पड़। संतों ने भारत को बचाया, और मैं आपको बता रहा हूं, सब इंटरनेट में सुनने वाले भी याद रखो, अभी भारत बचेगा तो उनकी कृपा से। आप हिंदू लोग सोए हुए सारे, यहां भी हो ना, सो रहे, जब पानी सर पे आ जाएगा ना फिर कोई लाभ नहीं। हिंदू कौम सो रही है, इतना कुछ हो गया, इतना नुकसान हो गया। लाखों लोग, जब पाकिस्तान बना था ना, 10 लाख हमारे भाई बहन काट दिए थे वहां पर, परिवार के परिवार काट दिए थे। तो अभी पहले भी संतों ने भारत को बचाया, और अभी ये बचाने के लिए आए हैं जिन्होंने सारी दुनिया में कृष्ण भावना का प्रचार कर दिया। तो भगवान को नहीं भूलना है, और हिंदू लोग भगवान को भूलते जा रहे हैं, विदेशी बन रहे हैं, इसलिए इन्होंने विदेशियों को भक्त बना दिया। भाई तुम जिनकी ओर जा रहे हो वहां कुछ भी नहीं। माया बहुत प्रबल है, और माया प्रबल है तो माया प्रबल क्यों है? हम अपराधी हैं। पुलिस वाला अगर चोर को दंड देता है तो वो कहता है क्यों इतने जालिम है? अरे तू चोर है इसलिए तुमको दंड मिल रहा है पुलिस से। तो सब कुछ भगवान का, इसको समझो, जीवन में धारण करो और भगवान के लिए कार्य करो। बच्चे भी सब ये शिक्षा लो। अर्जुन समझा रही है ना, अर्जुन भी भक्त बनेगा। अर्जुन जो मुझे याद है, कुंती माता की गोद में खेलता था, ये कुंती माता उठा के घूमती थी इसको तो भक्त, अभी जैसे ब्लैक कमांडो का बच्चा बना हुआ, अपनी बड़ी अकल है ना उसको, मैं ब्लैक कमांडो बनूंगा। ब्लैक कमांडो बनेगा क्या मिलेगा?
क्या मिलेगा उसको? कमांडो वालों को कईयों गोलियां लग जाती हैं, कई बार गोलियों से मर जाते हैं बेचारे, मूर्ख है। तो हमें सब बच्चे भी समझो, हमने भगवान का भक्त बनना है, फिर हमारी रक्षा होगी। जैसे प्रहलाद महाराज भक्त थे ना, भगवान ने उनकी रक्षा की, उनको डरते ही नहीं था। मैं कहते हैं अपना समुद्र में फेंक दिया, भगवान आ गए वहां पकड़ लिया उनको। क्या? हाँ ठीक है। कोई वो कहाँ है इनका लीडर? श्यामा कहाँ है? तो माया बड़ा दंडित करती है और माया बड़ी शक्तिशाली है। इससे बचने के लिए बच्चों, तुम अभी से भक्ति में लग जाओगे, बड़े होकर माया जैसे पकड़ लेती है कईयों को, तुमको नहीं पकड़ेगी। कौन कौन भक्त बनेगा बच्चा? हाथ खड़ा करो। कई बदमाशों ने नहीं किए हैं, देखो जो बदमाश बनना चाहते हैं। ब्लैक कमांडो ने किया है, ये बदमाश भी इधर कोई कर रहे हैं गड़बड़। पीछे देख अर्जुन, वो भी दिखा रहा है, तो श्याम दिखा रहा है। एक अजय कहाँ है? हाँ, ये नहीं, बड़ा वाला, दूसरा वाला। बड़ा कष्ट है। अभी से बच्चों भक्ति करो, बड़े होके कष्ट नहीं लगेगा और आखिर में भगवान मिलेंगे। तो प्रभुपाद की शिक्षा का और बहुत कुछ है, पर और आगे नियम बढ़ेंगे। और आज गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन बनाया जाएगा यहाँ पर, हाँ इधर अंदर ही मंदिर में। कितने बजे होगी पूजा? 5:30 शाम को, 5, 5:30। अच्छा, गोवर्धन पूजा क्या है? ये थोड़ा सा बता दूं हम आपको प्रभुपाद कृपा से। गोवर्धन जो है एक पर्वत है, गोवर्धन पर्वत है, और ब्रिज में विराजमान है। उनकी बड़ी लंबी कथा है, मुझे पूरी याद भी नहीं है। वो जब उधर ब्रिज में आए थे, गोवर्धन को जब उठा के ले जा रहे थे, वहाँ टिके, फिर वहाँ से उठे नहीं, हो ब्रिज में रहना चाहते थे वो। तो ये जो गोवर्धन पूजा है, गोवर्धन लीला है, इससे, इसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़ी शिक्षा हम सबको दे रहे हैं। इंटरनेट में सुनने वाले भी शिक्षा को धारण करो और जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। जब ये गोवर्धन पूजा हुई थी, उस समय त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण 7 साल के थे। 7 साल पहले भगवान की क्या आयु है? उनकी कोई आयु नहीं है। 7 साल पहले प्रकट हो गए थे पृथ्वी पर भगवान। तो उनके बाबा नंद जो और उपनंद वगैरह सारे ब्रिजवासी तैयारी कर रहे हैं, कुछ बड़ी लगे हैं। कृष्ण बड़े प्यारे थे, बड़े सुंदर, भगवान बाल रूप में अति सुंदर। तो पूछते हैं भगवान नंद बाबा को, नंद बाबा बहुत प्यार करते थे कृष्ण को, यशोदा मैया भी बहुत प्यार। तो नंद बाबा पूछते हैं, नंद बाबा को कृष्ण पूछते हैं, बाबा ये क्या कर रहे हैं आप सब लोग? तो तब नंद बाबा कहते हैं, बेटा हम इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ था तुम? अभी पूछो यार इसको, कहाँ था? क्या कर रहा था नीचे? ये भी बदमाश है, इसकी मैं बात बताऊंगा तेरे को, सबके सामने नहीं बताऊंगा मैं। मैंने नोट की, मैं देख रहा था इसका तमाशा। शक्ल क्या देखता है मेरी? IAS अफसर बन रहा है ये, शक्ल देखो CIS की, हैं? छोड़ दिया। इनको किसी की ड्यूटी लगाओ, इनको चेक करें, इनके कमरे बंद कर दिया करो। ये तो इनको, इनके कोई अच्छे कर्मों से भक्ति मिल रही है, सोते हैं ये IAS अफसर जो है ये बदमाशी करता है। तो
गोवर्धन पूजा के बारे में बता रहा था कि तैयारी हो रही है पूजा की। कृष्ण भगवान पूछते हैं बाबा क्या कर रहे हैं आप? कहते बेटा हम इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे हैं। बाबा इंद्र पूजा क्यों? बेटा इंद्र बारिश बरसाते हैं, ज़मीन में अन्न पैदा होता है, हमें खाने के लिए अन्न मिलता है, पशुओं को घास मिलता है, इसलिए इंद्र पूजा बड़ी ज़रूरी है। तो कृष्ण इस घटना से भगवान सारे जीवों को शिक्षा दे रहे हैं। इस शिक्षा आप तो लो और जो मिलता है उसको दो ये शिक्षा। तो कृष्ण क्या कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, त्रिलोकीनाथ ठाकुर क्या कहते हैं? कहते बाबा इंद्र तो नदी के ऊपर भी पानी बरसाता है, वहां तो नहीं पानी की जरूरत है, तो क्यों हम इंद्र की पूजा करें? इंद्र अगर हमारे खेतों पर बारिश बरसाता है तो उसका ये कर्तव्य है। तो नंद बाबा अपनी कृतज्ञता मतलब हम भगवान के यानी इंद्र के आभारी हैं, वो बारिश बरसाते हैं इसलिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं इंद्र तो नदी पर भी बारिश बरसाते हैं, तो फिर कहते हैं इंद्र की पूजा नहीं करनी है, तो फिर क्या करना है? कहते चलो हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। और क्यों बेटा गोवर्धन की पूजा क्यों? गोवर्धन के इसलिए उसमें हमारी गायें चरती हैं और गोवर्धन इतना अच्छा है। इंद्र की पूजा के लिए तो कन्विंस कर दिया कि नहीं करनी, इंद्र का फर्ज है, उसकी ड्यूटी है पानी बरसाना। अगर हमारे खेतों में इंद्र बरसाते हैं, पानी बरसाते हैं, तो क्या हो गया? वो तो पानी सब जगह बरसाते हैं। तो नंद बाबा मान गए। और देखो भगवान को पहचानना कितना कठिन है कि देवताओं के राजा इंद्र हैं। उनको पता लग गया, वो भी जानते हैं उनमें भी शक्ति है, इंद्र राजा देवताओं के राजा। बोले कि ये पूजा मेरी, इस पर पूजा क्यों नहीं की इन्होंने? पता लगा भाई बालक इनके घर में छोटा सा है, कृष्ण नाम का बालक, उसने पूजा बंद कर दी। इंद्र कहते उस बालक के कहने पे ये लोग आ गए, अभी मैं इन ब्रजवासियों को सीधा करता हूं। तो इंद्र ने क्या किया, जो महाप्रलय के समय बरसात बरसती है, बादल उनका नाम है, किसी को पता है वो नाम उनका? दो बादल हैं, ढूंढ लेना नाम उनके। वहां वो जो महाप्रलय के समय बारिश बरसती है, उसी समय उन्हीं दो बादलों को इंद्र ने कहा जाओ सारे ब्रिज को पानी से डुबो दो। बस जोर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और ब्रजवासी समझ गए, नंद बाबा, नंद उपनंद सारे ब्रजवासी समझ गए कि ये इंद्र नाराज हो गए, हमने उनकी पूजा नहीं की। तो कृष्ण को पूछा, कृष्ण आकर्षित तो हैं, सबके प्राण हैं कृष्ण। देखो लाला अभी इंद्र नाराज हो गए, हमने उनकी पूजा नहीं की। और जब गोवर्धन की पूजा भगवान ने करवाई, खुद सारी पूजा स्वीकार की गोवर्धन नाथ भगवान ने, जो भी भोग था सब भगवान खा गए। ब्रजवासी खुश भी हुए, देखो ये लाला ने अच्छा कहा कि देखो पर्वत जो है उन्होंने स्वीकार कर ली हमारी पूजा। तो उन्होंने क्या किया, सब कृष्ण के पास गए, अभी क्या करें, हम तो डूब जाएंगे पानी में। कहे कोई चिंता नहीं बाबा, चलो मेरे साथ। क्या करना है बेटा, 7 वर्ष के भगवान हैं हम ना, गोवर्धन हमारी रक्षा करें। कहते कैसे? चलो सारे ब्रजवासी तो मानते थे भगवान को, सब आ गए। तो भगवान ने क्या किया, 7 वर्ष के भगवान है, इस उंगली का इशारा किया उस पर्वत को, गोवर्धन को। उठा पर्वत छाते की तरह ऊपर, जैसे बटन दबाओ तो छाता खुल जाता है ना, ऐसे उठा। तो भगवान नीचे खड़े, इतना बड़ा है पर्वत, 14 माइल का घेरा है
गोवर्धन का। बोला सब नीचे आ जाओ। अभी देखो गिर भी सकता है नीचे, लेकिन ब्रिजवासियों के प्राण कृष्ण जब नीचे हैं तो वो क्यों नहीं जाए, सब नीचे आ गए। गौएं, ग्वाले ने, गोपियाँ, सब सारा ब्रिज 14 माइल के छाते के नीचे आ गया, गोवर्धन के नीचे। 7 दिन तक इंद्रदेव लगे रहे प्रसाद बरसाने में। और ये कथा आती है भक्तमाल में, भगवान ने ड्यूटी लगाई थी अगस्त मुनि की। अगस्त मुनि जब पानी नहीं दिया था ना, अगस्त मुनि को कहा, अगस्त मुनि, बीच में थोड़ी छोटी सी कथा सुना देता हूँ, अगस्त मुनि कैसे ड्यूटी लगी। एक बार पार्वती माता के मन में भावना जागृत हुई कि किसी संत को भोजन कराना। अपना राम कथा सुनने के लिए शंकर भगवान और पार्वती पृथ्वी पर आ रहे थे। कौन से मुनि थे वो? हैं? तेरे को कुछ नहीं याद रहता, मीनाक्षी को याद रहता है। तो संत थे, कौन से, भरद्वाज शायद थे, भरद्वाज संत को नाम नहीं। उनके पास शंकर भगवान और पार्वती कथा सुनने आ रहे हैं कैलाश से। तो जब आ रहे हैं, शंकर भगवान नंदी जी पर सवार हैं, माता पार्वती भी बैठी हैं साथ। तो शंकर भगवान ने एक टीला था उसको प्रणाम किया, एक और टीला था उसको भी प्रणाम किया। पार्वती माता पूछती हैं, महादेव यहाँ कुछ है तो नहीं, आपने प्रणाम क्यों किया इन टीलों को? कहते को देवी, ये जो पहला टीला है ना, इस पर 10,000 वर्ष पहले एक भक्त हुए, वो यहाँ रहते थे। ये स्थान बड़ा पवित्र है, भक्तों के रहने सब कुछ पवित्र हो जाता है। भक्त जहाँ रहें, प्रभुपद यहाँ रहे, वहीं वृंदावन बना दिया उन्होंने। इसलिए कहते दूसरे टीले पर 10,000 साल बाद यहाँ एक भक्त होंगे। शंकर भगवान भी तो त्रिकालज्ञ हैं, इसलिए मैंने प्रणाम किया। तो माता के चरण हृदय में भक्तों के प्रति भाव जागृत हो गया, माता पार्वती के। तो माता ने न्योता दे दिया अगस्त मुनि को कि आप आओ हमारे भोजन करने के लिए। तो शंकर भगवान कहते हैं, देवी मैं संक्षेप कर रहा हूँ इस कथा को, अगर तूने न्योता ही देना था तो कुछ सोच समझ के देना था। अगस्त जी को तूने बुला दिया। तुम जानती हो कि अगस्त जी कितना खाते हैं? पूरे समुद्र को वो पी गए थे, पूरा समुद्र पी चुल्लू भर पड़े। अगस्त मुनि कहते उनका तो पेट ही नहीं भरेगा। कहते न्योता दे दिया। मैं तो पार्वती माता अन्नपूर्णा भी हैं, बोलो अन्नपूर्णा माता की। तो कहते मैं अन्नपूर्णा हूँ, देखता हूँ कितने खाते हैं। अच्छा जैसे तुम्हारी इच्छा महादेव। केवल माताएं जिद करती हैं ना, तो महादेव चुप रहे, कहते मैं बैठ के राम राम करूँगा, तुम देखो, तुम्हारा काम देखो। इतनी देर में होगा क्या, अगस्त मुनि जी आ गए, खूब भोजन बनाया था। लगे अगस्त मुनि जी खाने लगे, तुमने जठराग्नि धधकी, भूख पड़ी उनकी। तो क्या जो लाए बड़े बड़े थाल टोकरे ऑटोमेटिक उनके मुंह के अंदर जाने लगे। दुनिया भर का अभी घबरा गई माता पार्वती, मैं पेट भरूंगी। घबरा गई माता के देखो, और उनको झुंझलाई कि देखो महादेव को मेरी मदद करनी चाहिए थी, वो भी बैठ गए हैं कहीं जा कर के। तो आखिर भगवान को याद किया माता पार्वती ने, भाई यहाँ बेइज्जती हो जाएगी। इतना खाया अगस्त मुनि ने, खाते जा रहे हैं वो, खाते जितना मनों के हिसाब से, दुनिया भर जो पूरे समुद्र को पी गए। तो माता ने सोचा था मैं अन्नपूर्णा खूब खिलाऊंगी। अच्छा जो उनकी सेविकाएं ला रही थी ना, वो सोचने लगे कहीं ऐसा ना हम भी उनके मुंह में चली जाएं। सब ऑटोमेटिक जाने लगा शंकर भगवान के मुख में, ऑटोमेटिक सब जाने लगा। तो उन्होंने याद किया भगवान को। भगवान एक ब्राह्मण के रूप में आ गए। तो उन्होंने बस गृहस्थी हैं, शिव पार्वती अपना गणपति उनके पुत्र हैं, कार्तिकेय उनके पुत्र हैं। बोला कि भिक्षाम देगी, भिक्षा दो। तो माता सोचने लगी एक का पेट नहीं मैं भर पा रही है, दूसरा समाज से भी कहाँ से आ गया ये, इसको भी भूख लगी है। बुलाया, गृहस्थ आश्रम है, बैठो। उनको भोजन परोसा
भगवान आए थे उस ब्राह्मण के रूप में, भोजन परोसा। तो पहले अगस्त जी कहने लगे मेरे पास नहीं बैठेगा, इसको अलग बिठाओ। वो कहते मैं बैठूंगा तो यहीं बैठूंगा इनके साथ। वो उनको बचाने आए हैं ना भगवान पार्वती माता। तो जब उनको भोजन परोसा, उन्होंने थोड़ा सा लिया और आचमन कर लिया। अगस्त मुनि कहते हैं अभी जब कोई बैठे हो ना दो इकट्ठे, एक बंद कर दे तो दूसरे को भी बंद करना चाहिए, ऐसा नियम है। अभी तो ये सारे नियम खत्म हो गए, पहले थे अभी नहीं है, ठीक नहीं है जो बंद हुए नियम। तो उन्होंने भगवान ने ब्राह्मण के रूप में, तो उन्होंने बोला महाराज लो और खाओ। कहते हमको भूखड़ थोड़े हैं कि हम खाते ही जाएं, इशारा किया किसी की बात। तो अगस्त जी को क्रोध आ गया कि देखो मैंने मेरा भोजन खत्म हुआ नहीं, इसने पहले और ले लिया, आचमन कर लिया, तो उनको भी आचमन करना पड़ा। नहीं तो उनका पेट तो भर ही नहीं सकती थी माता, इतना खाते वो, दुनिया भर का सब खा जाते। तब नाराज हो गए बड़े अगस्त मुनि। भगवान ने जो ब्राह्मण रूप में आए हैं दर्शन दिए उनको, दर्शन दिए कोई नहीं। कहते मुझे पानी में नहीं पीने दिया तूने पहले। कहते पानी मैं तुम्हें द्वापर युग में जब आऊँगा ना तब पिलाऊंगा। भगवान ने कहा था। जब बड़ी बरसात हुई, पानी इंद्र ने इतना बरसाया, उस समय पानी सारा अगस्त मुनि पी के ब्रज को नहीं डूबने दिया। ये कथा आती है, सारा अगस्त मुनि पानी पी के, इंद्रदेव जी लगे रहे 7 दिन तक, कुछ नहीं हुआ। 7 दिन के बाद इंद्र को होश आई, भाई ये बालक कोई सुधार नहीं, पर्वत उठा लिया। देखो इंद्र भी भगवान को नहीं पहचान पा रहे, तो भगवान को कैसे पहचाना जाए? कौन पहचानेगा भगवान को? भगवान को पहचानने का रास्ता भक्ति, बस, और कोई रास्ता नहीं। कृष्ण को पहचानने का भक्ति रास्ता है, इसलिए भक्ति अपनाओ, भक्ति करो। मान लो कभी इस जन्म में पूरी नहीं हुई, थोड़ी बहुत जितनी भी हुई, अगला जन्म फिर मनुष्य का होगा, फिर वहां से ही भक्ति शुरू करोगे। इसी जन्म को पुरूपा तो कहते, इसी जन्म को पूरा करो, भक्ति करके धाम में जाओ। ये जन्म मरण का चक्र बहुत दुखदाई है। तो अभी क्या हुआ, इंद्र ने देखा जब भाई ये बालक जो है ये साधारण बालक नहीं है, पर्वत उठा लिया और मैं कुछ नहीं बिगाड़ सका। उनको हो ये तो भगवान, वाकई भगवान प्रकट हो गया अवतार। इंद्र अपने एरावत हाथी कामधेनु गौ के साथ आया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया कि मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैंने आपकी परीक्षा ली, मैं आपको नहीं पहचान पाया। देखो इंद्र क्यों नहीं पहचान पाया? इंद्र गृहस्थी हैं, उनकी एक से एक सुंदर स्त्री अप्सराएं और नृत्य करती रहती हैं, इंद्र भोग विलास में पड़े हुए हैं। और इंद्र का भी उद्धार थोड़ा होता है, फिर से जन्म होने के चक्कर में जाना पड़ता है। एक बार एक चींटियों की कतार जा रही थी, एक संत देख रहे थे उन चींटियों को। जब देख रहे थे तो किसी ने पूछा महाराज इन चींटियों को क्या देख रहे? बड़े पहुंचे हुए संत है। कहते मैं देख रहा हूं, पता नहीं ये जितनी चींटियां जा रही हैं ना, ये सभी इंद्र के पद पर रही हुई हैं, सभी इंद्र थी, अभी चींटियां बनी हुई हैं। तो फिर उसने प्रणिपात किया भगवान के चरणों में। इंद्र ने जो है क्षमा मांगी, और तो भगवान ने गोवर्धन लीला से एक गोवर्धन पूजा का, जो भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई थी, वो आज तक परिपाटी चली आ रही है, और आज वो गोवर्धन पूजा है। तो गोवर्धन पूजा से ये है कि हमने केवल कृष्ण को पूजना है, सम्मान सबका करना, सभी भगवान के हैं, देवताओं का भी नहीं। वो भगवान की सरकार को चला रहे हैं, देवी देवता सबके अलग अलग काम है। इंद्र बरसात बरसाते हैं, पानी बरसाते हैं, और यमराज जो है मृत्यु के देवता हैं, शंकर भगवान उनके हेड है, मृत्यु डिपार्टमेंट शंकर भगवान के हाथ में, वरुण है, मतलब सबके अपने अपने काम हैं। 33 करोड़ देवता हैं जो भगवान की सरकार को चला रहे हैं। सम्मान सभी का करो,
लेकिन भक्ति केवल कृष्ण की। अगर किसी देवी देवता की आप भक्ति करते हो, वो आपको भौतिक लाभ दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति, आपका आवागमन केवल कृष्ण छुड़ा सकते हैं। ये देवों के देव महादेव ने कहा। महादेव ने क्या कहा है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बिना कहीं नहीं बजाता तुम्हें, न्योता देना तेरे को, मूर्खानंद। बजा बैठा, मैं कहूंगा तो बजाएगा, वो खुद ही बजाने लग पड़ता। देख रहे थे तुम। अच्छा, क्या नाम है तेरा? तू भान नहीं रहा बस। पहले बजाई, कहा तो बजाई, अभी क्यों नहीं बजाता? लिख के देना तेरे को। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि बोलो पुनरपि मरण पुनरपि जननी। ये महादेव कह रहे हैं, जो 33 करोड़ देवताओं के शिरोमणि, सबसे बड़े देव महादेव। कहते तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, बार बार तू मां के गर्भ में जन्म ले रहा है। ऐसा यह संसारे बहु दुस्तारे कृपाई पारे पाही मुरारे। यह संसार बहु दुस्तारे कृपाई पा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बोलो क्या? गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। 3 बार का है। ये महादेव कह रहे हैं मुक्ति के दाता केवल कृष्ण है। महादेव भी मुक्ति नहीं दे सकते। कुछ धन संपत्ति दे देंगे आपको, ऐश्वर्य दे देंगे, लेकिन मुक्ति केवल कृष्ण देंगे। तो सम्मान सभी का करो, पर भक्ति केवल कृष्ण की। ये गोवर्धन पूजा से हमें सीखना है। देवी देवता भी कह रहे हैं, लेकिन अनर्गल प्रचार शुरू हो गया। पर जब तक ऐसे संत समझाने वाले नहीं हो तो कुछ समझ नहीं आता भाई, ये याद रखो। सब कुछ किताबों में लिखा है कि कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, राम की भक्ति करनी चाहिए, ग्रंथों में लिखा है। भगवान भी कहते हैं कि माम एकम शरणम ब्रज मनमना मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे प्राण हो जाओ। भगवान भी कह रहे हैं। लेकिन जब तक कोई भक्त समझाने वाला नहीं हो, जैसे प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया को समझाया, कुछ समझ नहीं आता। तो गोवर्धन पूजा में आज सबने भाग लेना है, दर्शन करने हैं गोवर्धन के, और जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाना है। जब 5 साढ़े 5 बजे पूजा हो गई तो गोवर्धन पर्वत ये परिपाटी है, तब से जगह जगह बनाते हैं लोग, उनकी पूजा करते हैं। और यहाँ भी प्रभुपाद की कृपा से हर साल गोवर्धन पूजा होती है। तो भक्ति केवल कृष्ण की करनी है, सम्मान सभी का करना है, और मोक्ष प्राप्ति कृष्ण कृपा से हो सकती है। बोलो मोर मुकुटबंशी वाले की जय। अभी दैत्यराज बलि दैत्य राज पूजा, ये है कुछ उसमें नहीं। वो कहाँ विरोचन का चला गया। बलि दैत्य राज पूजा का कहीं है भाई? देखो तेरे पास होगा। ये आज भी दैत्यराज पूजा है। उसके बाद है तीसरा श्री ऋषिकानंद जी का आविर्भाव। आज के दिन ऋषिकानंद हमारे एक आचार्य हुए, बहुत बड़े,
वो प्रकट हुए थे। है कुछ? तो ये बलि दैत्य की जो पूजा, आज पर किसकी पूजा की थी उन्होंने? दैत्यराज की पूजा हुई थी आज, बलि दैत्य की। पर भगवान आज भी तो बलि महाराज के पास हैं उधर। हाँ, क्या भाई? हैं? यमुना जी यमराज की बहन है। कृष्ण भगवान को कहा था उनको कष्ट नहीं देंगे, दर्शन नहीं देंगे। अच्छा अच्छा। तो बलि दैत्य जो हैं उनके थोड़ी सी आपको संक्षेप में बता दें। बलि महाराज जो हुए ये राक्षस कुल में थे और पर बहुत बड़े भक्त हुए भगवान के। राक्षस होते हुए भक्त थे भगवान के। बलि महाराज जो हैं ये प्रहलाद जी के पौत्र हैं, विरोचन के पुत्र हैं बलि महाराज। विरोचन जो हैं वो प्रहलाद जी के बेटे थे और विरोचन के बेटे बलि महाराज। तो बलि जी ने क्या किया कि ब्राह्मणों को प्रसन्न करके, ब्राह्मणों की कृपा से सब प्राप्ति होती थी, ब्राह्मणों को प्रसन्न करके बलि महाराज ने जो है देवताओं पर भी अपना राज्य जमा दिया। उन्होंने देवताओं की भूमि में अपने अधीन कर ली, देवलोक भी। जब अधीन कर लिया तो भगवान ने वामन अवतार लिया था। वामन अवतार लेकर भगवान बलि महाराज के पास आए और यज्ञ करे। लंबी बात है क्योंकि और भी आगे रसिकानंद जी का भी मैं संक्षेप में सुना रहा हूँ। आज तो 3 पग पृथ्वी मांगी, बलि महाराज ने 3 पग पृथ्वी दी। अपने गुरु के मना करने पर भी उन्होंने नहीं बात सुनी और भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। आए थे भगवान वामन बन के, छोटे से विराट रूप धारण करके उन्होंने सारे लोक नाप लिए। 2 पग में ही सारे लोग नाप लिए, तीसरा पग रखने की जगह नहीं थी। तो तब जब तीसरा पग रखने की जगह नहीं है तो भगवान ने कहा, अपना बलि महाराज का भगवान को, हे प्रभु कि अभी जगह तो नहीं है कहीं भी, तो आप मेरे सर पर रखो पाँव। जब सर पर रखा पाँव तो बलि महाराज पताल में धंस गए। पताल में धंस गए तो भगवान चरण जब उठाने लगे, बलि महाराज ने पकड़ लिया। कहा प्रभु, बलि जी ने कहा, वामन भगवान ने कहा विराट रूप में, बलि ये क्या कर रहे हो? कहते प्रभु इसके लिए तो मैंने सब कुछ दिया आपके चरण, इसको कैसे छोड़ दो? तो बलि महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कहा वर मांगो। तो भगवान ने वर मांग लेंगे। जब बलि जी को कहा, बलि जी ने कहा प्रभु मैं सदा आपके दर्शन करता रहूं, सदा मेरे। तो पताल में भगवान बलि जी के सामने प्रकट हो गए और सदा उनके द्वारपाल बन के रहने लगे। अभी बलि जी अपना भगवान वहाँ पर है। तो फिर लक्ष्मी माता जो है आई, उन्होंने आकर के राखी बांधी थी बलि जी को और अपना भाई बनाया था। तो वो क्या बहन को क्या देना? कहते मेरे पति दे दो। भगवान जहाँ द्वारपाल बने हुए थे। तो वो संक्षेप में ये मैंने कथा आपको सुनाई है। रसिकानंद का
ये रसिकानंद महाराज जो हैं, आज के दिन रसिकानंद प्रभु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। तो संक्षेप में इनकी कथा हम पढ़ते हैं। हरे कृष्णा रसिकानंद जो हैं, श्री रसिकानंद प्रभु, रसिक मुरारी, रसिक मुरारी भी इनका नाम था, एक राजा के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए थे। राजकुमार थे रसिकानंद प्रभु। एक आदर्श साधु, गौड़िया वैष्णव विद्वान, रसिक भक्त तथा श्री श्यामानंद प्रभु के सर्वाधिक प्रिय शिष्य हुए। ये मतलब रसिकानंद जी श्यामानंद जी की ये शिष्य थे, रसिक जी। श्यामानंद प्रभु जी की आज्ञा ही आज्ञा से श्री रसिकानंद ने प्रधान पुजारी बनकर पूर्ण समर्पण भाव से अपने गुरु के अर्च विग्रह गोविंद जी की सेवा की। उनकी सतर्क प्रेम सेवा ने गोविंद जी के सोष्ठ एवं आनंद में वृद्धि की। रसिक मुरारी ने अपनी अपूर्व अर्च सेवा से भक्तगण का मन मोह लिया। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा अपने गुरु के अर्च विग्रह श्री गोविंद जी की सेवा की। उनकी सतर्क प्रेम सेवा ने गोविंद जी के शोष्ठ एवं आनंद में वृद्धि की। रसिक मुरारी ने अपनी अपूर्व अर्च पूजा से भक्तगण का नाम मोह लिया। गोविंद जी की पूजा दृढ़तापूर्वक स्थापित करने के उपरांत उन्होंने श्यामानंद की आज्ञा का पालन करते हुए प्रचार प्रारंभ किया। इन्होंने रसिकानंद जी का मेन बात ये है कि इन्होंने भगवान की विग्रह रूप में बहुत सुंदर सेवा की, बहुत सुंदर सेवा की। और अभी भी प्रचार में लग के गुरु जी बहुत प्रसन्न हो गए इनके। उन्होंने 40 वर्षों तक व्यापक भ्रमण किया, 40 वर्षों तक घूमते रहे और सबको श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश से प्रभावित किया। रसिकानंद ने धार्मिक राजसी परिवारों से लेकर मुसलमानों, मलेच्छों, संशयवादियों, नास्तिकों तथा वन्य पशुओं तक सबका उद्धार किया। कितने महान वैष्णव थे रसिकानंद जी। इन्होंने जंगली पशुओं का भी उद्धार किया था, पशुओं को भी भक्त बना दिया था इन्होंने। और इनके समय में मुसलमान भी भक्त बने, मलेच्छ भी बने, जो संशय जिनको बड़े संशय थे वो भी भक्त बने, नास्तिक भी आस्तिक बन गए। एक बार कुछ मत
गजों ने रसिकानंद पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने शांतिपूर्वक उन उपद्रवी पशुओं पर जल छिड़कते हुए उच्चारण किया, गौरांग गौरांग, कृष्ण कृष्ण। हाथियों ने अपने अतिक्रम तुरंत रोक दिए, विनम्रतापूर्वक अपने शीश झुकाए और अपनी सूंड उठाकर हुंकार लगाई, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और ये देखो इन पर हाथियों ने, बहुत सारे हाथियों ने आक्रमण किया, उन पर जल छिड़क के सबको भक्त बना दिया। हाथियों ने भी फिर कृष्ण कृष्ण बोला। देह त्याग करते समय रसिकानंद ने एक प्रबल कीर्तन प्रारंभ कर दिया। तदनंतर उन्होंने रेमुना उड़ीसा में क्षीरचोर गोपीनाथ अर्चविग्रह में प्रविष्ट होकर इस जगत का त्याग कर दिया। देखो कितने महान वैष्णव थे रसिकानंद जी, जो हैं रेमुना जगह है उड़ीसा में, वहाँ पर क्षीरचोर गोपीनाथ का अर्च विग्रह है। तो जब इन्होंने जब देह त्यागा, कीर्तन करने लगे, बहुत कीर्तन, और भगवान के विग्रह में प्रवेश कर गए। किसी को इनका शरीर नहीं मिला, इतने महान थे रसिकानंद जी महाराज। तदंतर उन्होंने रेमुना उड़ीसा में क्षीरचोर गोपीनाथ अर्चविग्रह में प्रविष्ट होकर इस जगत का त्याग कर दिया। उनके वियोग से विध्वस्त होकर उनके शिष्यों ने अपने मृदंग करताल अपना शरीर त्याग दिए। आहा, जब इन्होंने शरीर छोड़ा तो भक्त लोगों ने अपने करतालें सब छोड़ दिए, मृदंग तोड़ दिए कि हमारे गुरु जी नहीं रहे अभी, और शरीर भी छोड़ दिए इनके भक्तों ने। इन सब शुद्ध भक्तों की पुष्प समाधियां मंदिर के समीप अवस्थित हैं। रसिकानंद प्रभु की पुष्प समाधि राधा श्याम सुंदर मंदिर के निकट श्यामानंद प्रभु की समाधि के साथ ही विद्यमान है। देखो इतने महान थे रसिकानंद जी। एक तो इनका विग्रह भगवान में प्रवेश कर गया क्षीरचोर गोपीनाथ में, और इनके विरह में इनके शिष्यों ने भी शरीर त्याग दिए। और मैं आपको बीच में बात बता दूं, गुरु महाराज से हमको बड़ी प्रेरणा मिली। बहुत कुछ ऐसे संत मिले ही नहीं, और कई साधु संत मिले थे। मैंने भी प्रभुपाद जी को कहा था कि जब आप शरीर छोड़ेंगे तो मैं भी शरीर छोड़ दूंगा। चुप रहे, कुछ नहीं कहा इन्होंने। तो लेकिन भगवान ने ऐसा प्रबंध किया, आखिरी दिनों में इन्होंने बुलाया हमको अपने पास, याद किया कि भक्त आया हमारे वहाँ अफ्रीका से। तो गुरु महाराज कहते हैं वो कहाँ है, नवयुगेंद्र कहाँ है? कहते वो तो अफ्रीका में है। मेरे को बुलाया कि मैं आया, लेकिन फिर ऐसा प्रबंध हुआ कि मेरे को वहाँ से निकाल दिया गया वृंदावन से। भक्त लोग पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया। तो अगर मैं वहाँ कहीं कभी रहता, हो सकता है कि ये देह का त्याग कर देते हम भी। तो मैंने प्रभुपाद जी से अनुमति मांगी भी थी, वो चुप रहे थे। मैंने कहा प्रभुपाद मैं भी शरीर छोड़ना चाहता हूँ, तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो रसिकानंद जी बड़े महान वैष्णव हुए, और जिन्होंने पशुओं तक का उद्धार कर। ये तो उनकी कथा बड़ी संक्षेप में है। और भगवान की पूजा करके विग्रहों को इतना प्रसन्न किया कि भगवान गोविंद देव जी इन पर बहुत प्रसन्न थे। बोलो रसिकानंद रसिक मुरारी जी महाराज की। नमामीश्वरं सच्चित्
आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्रजमानम् लसत्कुण्डलं यशोदावियोलु खलाधावमानं परमृष्टम् अत्यन्तो द्रुतय गोपिया। रुदं तमोहो नेत्र युग्मं मृजन्तं करम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासा कंपा त्रिरेका कांत स्थिता ग्रीवदामोदरं भक्तिवादं मुहुश्वासा इति दृक्ष्वा लीलाबेर आनंद कुंडे स्वघोषं निमायन्तम् आख्यापयन्तम् इति। जय दामोदर भगवान की। तदीयेषितागेषु भक्तिर्जितात्मं पुनः प्रेमतस्तं सतावृति वंदे। वरम देव मोक्षं न मोक्षं बदिम्बा न चन्ने वृणेहं वरेशत अपीहा वरम इदं ते बपूर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्ते अभिरस्तं किम अन्ये। इदं ते इदं ते मुखं भोज अत्यंता नीले वृतं कुंतले स्निग्धा रक्ते गोपिया। इदं ते मुहुचुंबितं बिंबा रक्ताधरं में मनस्ते अविरस्तं अलं लक्षलाभे। मुहुचुंबितं नमो देवदामोदरनंत विष्णु प्रसीदा प्रभु दुख जलाब्धिमाग्नम। नमो दे कृपा दृष्टि वृष्टि या दीनं बतानु ग्रहणे क्षमाज्ञं यदि यक्षि दृश्या।
अजिनम्बतानु कुबेरात्मजो बन्धा मूर्ति वयात्मान त्वया मोचितो भक्ति बाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिम सकम में प्रयाय च न मोक्षे ग्रहो में अस्ति तथा प्रेम न मोक्षे ग्रहो में। नमस्ते अस्तु दाम्ने सत्य नमस्ते अस्तु दामने सफल दीप्ति दामने तुझियोदरायाता विश्वास दामने नमो राधिकाय त्वदीयाय प्रयाय नमो अनंत वीराय देवाय नमो राधे नममीश्वरं सचित् आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमान यशोदा वियोलु खलादावमानम परमृष्टमते अंतो द्रुतयग्रभि परम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा। शिला सत्यव्रत प्राण धन है शिला सत्यव्रत शिला प्रभुपाद प्राण धन है शिला प्रभु। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे
जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे। बोलो श्री श्री राधा दामोदर भगवान की। O Lord, to the Supreme Controller who possesses an eternal form of blissful knowledge, whose glistening earring swings to and fro, who manifested himself in Gokula, who stole the butter that the gopis kept hanging from the rafters of that storerooms, and who then quickly jumped up and ran in a retreat in fear of Mother Jasoda, but was ultimately caught. To that Supreme Lord, Shri Damodar, I offer my humble obeisance. Upon seeing Mother Jasoda weeping stick, he cried and rubbed his eyes with his two lotus hands. His breathing quick, and as Mother Jashoda bound his belly with the ropes, he shivered in fright, and his pearl necklace shook. To this Supreme Lord, Shri Damodar, who is bound with his devotee's love, I offer my humble obeisances. Those super excellent pastimes of Lord Sri Krishna's babyhood drowned the inhabitants of Gokul in pools of ecstasy. To the devotees who are attracted only to his majestic aspect of Narayan in Vaikuntha, the Lord herein reveals, I am conquered and overwhelmed by pure loving devotion. To the Supreme Lord Damodar, my obeisances are hundreds of times. O Lord, although you are able to give all kinds of benedictions, I do not pray to you for liberation, nor eternal life in Gokul. Nor any other boon. My only prayer is that your this childhood pastime may constantly appear in my mind. O Lord, I do not even want to know your feature of Paramatma. I simply wish that your childhood pastimes may ever be enacted in my heart. O Lord, the cheeks of your lotus face, which is encircled by locks of curling hair, have become reddened like bimba fruit due to Mother Yashoda's kisses. What more can I describe than this? Millions of opulences are of no use to me, but may this vision constantly remain in my mind. O unlimited Vishnu, O Master, O Lord, be
pleased with me. I am almost a dead man. Please shower the rain of mercy on me. Uplift me and protect me with your nectarian vision. O Lord Damodar, in your form as a baby, Mother Yashoda bound you to a grinding stone with a rope for tying cows. You then freed the sons of Kuber, Manigrib and Nalkubra, who were cursed to stand as trees, and you gave them the chance to become your devotees. Please bless me in this same way. I have been evil. I have no desire for this, for liberation into your opulence. O Lord, the entire universe was created by Lord Brahma, who was born from your abdomen, which was bound with the rope by Mother Yashoda. To this rope I offer my humble obeisances. I offer my obeisances to your most beloved Radharani and to your unlimited pastime. बोलो श्री राधा दामोदर भगवान की। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। आज 17वां दिन है दामोदर भगवान की कथा का। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर, शुंभ, निशुंभ, महासुर कालूनी, महासुर कालनेमी आदि, ये कल पढ़ ली थी नहीं, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया था। यह देख करके सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर चढ़कर, एक रथ पर जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर के शंकर के गण भी संग्राम में तत्पर होकर गरजने लगे। नहीं, 18वां अध्याय। अब रुद्र रूप महा प्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। उनको आया देख उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करने लगे। करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराजित होते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होंठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने गणों को निर्भय कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया।
खड़गो रमा नामक दैत्य, खड़गो रमा दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। धस्मरई भी मारा गया और शिवगण चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके गणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों को भी धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी वह भस्म दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार ना हुए। दैत्य सेना ने पलायन शुरू कर दिया। तब मैं क्रुद्ध जलंधर शिवजी की महाक्रुद्ध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मार शिवजी के दगद कर दिया, शिवजी को दगद कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिव मुझसे बलवान है, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। बीना और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इसमें अपने गणों समेत फिर तो काम से मोहित ही हो जलंधर ने जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठ पार्वती के पास जा पहुंचा। देखो असुरों में कितनी ताकत होती है कि उन्होंने शंकर भगवान का रूप धारण कर लिया। जलंधर ने पार्वती माता को हरण करने आया था, धारण करके वृषभ पर बैठ पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। पार्वती को देखकर कामातुर जलंधर का वीर्य पतन हो गया और उसके पवन से वहाँ जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। वहां पार्वती को देखकर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर
दैत्य का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप हमसे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे मां, जो आज्ञा हो पालन करूं। जगत माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु मां की आज्ञा शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चल दिए। बोलो कार्तिक मास की जय, बोलो दामोदर भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दीनबंधु प्रभु गोवर्धन से। दीनबंधु जी, अपना इधर वाला हल्दूचोड़ वाले। हाँ। हरे कृष्ण महाराज जी, आपने मुझे कहा था कि हल्दूचोड़ वापस जाने के लिए, पर अभी यहाँ गोवर्धन में कुछ बदमाश लोग परेशान कर रहे हैं, इसलिए मुझे पहरेदारी करनी पड़ती है। आप बताएं मैं क्या करूं? मैं आज्ञा पालन करूंगा। थोड़ी देर वहाँ लगा के फिर जाना, थोड़ी देर तुम वहीं रहो और सच्चिनंदन की मदद करो और फिर चले जाना। हरिमुकुंद दास पलवल से। हरे कृष्ण, हमारे प्यारे गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, कार्तिक द्वितीय तिथि को आपके इस पतित बेटे का जन्मदिन था। हर बार वृंदावन में आपके दर्शन होते थे और आशीर्वाद मिलता था, पर जन्मदिन से ज़्यादा मेरे लिए खास ये था कि 8 नवंबर को मुझे आपसे जुड़े 18 साल हो गए। आपके दर्शन जीवन में पहली बार 8 नवंबर 2002 को हुए थे। आपकी कृपा अपरंपार है प्यारे गुरुदेव जी। मैं पतित आपके लिए भला क्या कर सकता हूँ? बस मैं रोज़ मंगल आरती के बाद यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे, जिससे आप भगवान का प्रचार कर सकें और मुझ जैसे पतितों का उद्धार कर सकें। प्यारे गुरुदेव, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आपके श्री चरणों में और शिला प्रभुपाद जी के श्री चरणों में मेरा और अनुराग उत्पन्न हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। आपका पतित बेटा हितेश। हरि मुकुंद दास। हरि मुकुंद, हरि मुकुंद खूब भक्ति करो और प्रचार करो उधर पलवल में और पुण्य के भागी बनो। तो इस बार नहीं आ सकते वृंदावन, वैसे पहली बार, पहले भी हमने इधर गोवर्धन पूजा मनाई है उधमपुर में, पर बहुत पहले, अभी कुछ सालों से हम वृंदावन आते थे, लेकिन ये जो बीमारी आ गई है इसके कारण नहीं आ पाए। अगर दामोदर भगवान ने चाहा, जिंदा रहे तो अगले साल आने का प्रयास करेंगे वृंदावन। रोशनी माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, आज सुबह 3 बजे मुझे लगा कि मेरे ऊपर कोई बैठा है और मुझे खींच रहा है और मेरे बाल भी खींच रहा था। वो सपना नहीं था, मुझे कोई सच में दिखाई दिया था। मेरी आंखें खुली थी। गुरु महाराज जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं? बेटी, तुम नृसिंह भगवान को याद करो, नृसिंह भगवान से प्रार्थना करो और
प्रहलाद महाराज से भी प्रार्थना करो कि मुझे अपने भगवान की भक्ति दो और नृसिंह भगवान मेरी भक्ति में, मेरे जीवन में जो विघ्न आ रहा है उसका विनाश करें। भगवान का नाम लो। हो सकता है कोई ये कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो बेचारी भटक रही होती हैं, वो आत्माएं ऐसा शरीर धारण कर लेती हैं और ऐसा कुछ हरकतें करती हैं, लेकिन नृसिंह भगवान की कृपा से वो दूर जा सकती हैं। तुम भगवान को प्रार्थना करो, नृसिंह भगवान का मंत्र जपा करो उस समय जब ऐसा हो। एक बार एक व्यक्ति जो है वो उसने बड़े लोग इकट्ठे कर रखे हैं, कोई तंत्र विद्या थी, तो हमने बोला कौन है ये आदमी। तो हम तब अलीगढ़ से वृंदावन आ रहे थे, मेरे साथ तुम था, कौन कौन था नहीं पता, इंद्रनुज था। तो हम वो फिर आया लेक्चर देखे, वो तंत्र विद्या वाला, उसने मेरे पर तंत्र करना शुरू किया। तो मेरा ध्यान उसमें पता नहीं कहाँ था, लेकिन भक्तों ने, इंद्रनुज ने बताया कि जब वो आपको बड़ा ध्यान से देख रहा था तो हमने नृसिंह भगवान को याद किया। बड़ी कोशिश की 2-3 बार, पर उसका जादू मेरे पर नहीं चला और हम वहाँ से निकल आए। वहाँ तो भगवान का सिमरन करो, भगवान कृपा करें। विजय गंगवानी जी जयपुर से, इन्होंने अपना मकान बनाया हुआ है। क्या बनाया? ये मकान का अपने नाम रखना चाहते हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं क्या नाम रखूं? मकान का, तेरे मकान का नाम होगा गोविंद कुटीर। हैं? हरि बोल। तो आज पलवल से हरि मुकुंद प्रभु ने अपनी सेवा भेजी है, तो शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और अमेरिका से गुप्त दान किया है गोवर्धन पूजा के लिए, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो कल महाराज श्री ने भक्तों के लिए मिठाई की सेवा के लिए बोला, तो दुबई से राधा रमन प्रभु ने भक्तों के मिठाई की सेवा की है, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल अच्युत प्रभु जी ने भी भक्तों के लिए गर्म कपड़ों की सेवा की है, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। तो आज जो गोवर्धन पूजा का जो प्रसाद है उसमें कई लोगों का सहयोग आया है, जिसमें रघुनंदन प्रभु और शांभवी माता का वृंदावन से, ऑस्ट्रेलिया से अनसुईया माता का, और एक गुप्त दान भी आया है, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है